तो आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें आज का दिन दिया, आज का दिन दिखाया। ऐसे व्यक्ति हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, किसी दुर्घटना में, किसी बीमारी की वजह से वो आज का दिन नहीं देख पाए, कोई ओवर एज की वजह से आज का दिन नहीं देख पाए। लेकिन परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा ने हमें आज का दिन दिखाया, आज की सुबह हम उठ पाए हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो आज कल बीमारियों में, हार्ट अटैक में, अलग अलग बीमारियों में लोग मर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि हमें पता भी नहीं है कि हमें कल का दिन हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। इस बात के लिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, हर बात के लिए हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए, हर बात के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। मैं अभी आपके सामने मैं इसलिए आया हूँ ताकि, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन है जो मैं आपके जीवन में आपके आपके जीवन में आपके लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि इस वचन करते खुदा आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर तूने हमें दिखाया। प्रभु जी, तो तेरा वचन है मेरे परमेश्वर, इस वचन के लिए प्रार्थना करते इस वचन को खोल हमारे जीवन में, हमारे दिल रूपी भूमि को तैयार कर परमेश्वर, ताकि इस वचन को हम ग्रहण करके अच्छे से मेरे परमेश्वर। और खुदावन तेरा वचन हमारे जीवन में प्रभु जी 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर, जो सुनने वालों पे परमेश्वर तेरा वचन की आशीष उतरे खुदावन के जीवनों पर, और आशीषें खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरी जुबान के द्वारा परमेश्वर, तू खुदावन तेरे बेटे बेटियों से परमेश्वर, सभी भाई बहनों से बात कर मेरे परमेश्वर, ताकि ये वचन इनके जीवनों में काम करे मेरे परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा ज्ञान बुद्धि दे, समझ दे, प्रकाशन का आत्मा दे। सारी मजल तुझको देता मेरे खुदा, यीशु के नाम से मैं मांगता, आमीन। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय स्पेशल ये है कि हमें जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। परमेश्वर ने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जो बच्चे हैं वो, उनका जो जीवन होता है वो कोरा कागज होता है। जो उनको सिखाया जाएगा, जो उनके ऊपर बोला जाएगा, सिखाया जाएगा, वही उनके जीवन में वो आगे करेंगे। उनको अगर वचन पढ़ना, प्रार्थना करना सिखाया जाएगा तो वो आगे आने वाले जीवन में वो प्रार्थना करेंगे। अगर उनको गलत चीज़ें सिखाई जाएंगी तो आने वाले अपने वो जीवन में गलत चीज़ें करेंगे। तो इसलिए हमें अभी से, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, अभी से हमें उनको प्रभु की महिमा करना सिखाना है, परमेश्वर की महिमा करना सिखाना है, तो ताकि उनके जीवन में जो आगे आने वाले जो गलत संगति से, ताकि वो उन गलत संगतियों से बच सके, उन गलत लोगों से बच सके, ताकि जो उनका जीवन है वो बिल्कुल सही रहे। कई लोग ऐसे सोचते हैं, जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है लोगों को कि वो छोड़ देते हैं परमेश्वर के ऊपर, कि वो सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर इनको सही करेगा, पर वो अपने आप इनको ज्ञान बुद्धि देगा, अपनी एज में अपने आप सीख जाएंगे। लेकिन ये गलत है, हमें उनको ऐसे नहीं छोड़ना है। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया, हमें परमेश्वर ने माँ बाप बनाया है। प्रभु ने हमें माँ बाप इसलिए बनाया है ताकि हम उनको अच्छी शिक्षा दें। इसलिए परमेश्वर ने हमको वो बच्चे दिए हैं ताकि उन बच्चों को हम कुछ अच्छा सिखाएं। अगर अभी से अगर हम उनको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेंगे, वचन पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो जब वो अपनी एक एज में हो जाएंगे तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम वचन पढ़ो, तुम गलत संगति से दूर रहो, क्योंकि उनकी वो हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ में। वो बाइबल पढ़ने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, वचनों को पढ़ के उन पर चलने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, प्रार्थना करने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, परमेश्वर से बात करने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। कई बच्चे होते हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो अपने आप सीख जाएंगे, अपने आप नहीं सीखेंगे। अगर बच्चों को अपने आप ही सीखना होता तो परमेश्वर ने हमको क्यों उनका अधिकारी बनाना था? परमेश्वर डायरेक्ट उनको सिखा देता है, लेकिन प्रभु ने हमें अधिकारी बनाया है। वो इसलिए अधिकारी बनाया है प्रभु ने, ताकि हम बच्चों को सिखाएं, ताकि हम बच्चों को का मार्गदर्शन करें, बच्चों को बताएं कि वो प्रार्थना करें, ठीक है, और वो हमारे जीवन से सीखेंगे कि हम प्रार्थना करेंगे, कैसे हम बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों के द्वारा, बच्चों के जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। कई बच्चे जिद्दी होते हैं, तो हमें उनके जिद की तरफ नहीं देखना है, हमें उनको ताड़ना से समझाना है,
थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है। अगर वो गलत चल रहे हैं तो हमें स्ट्रिक्ट होके उनको समझाना है। अगर हम नहीं समझाएँगे, तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमें उस बात का जवाब हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। प्रभु ने हमको अधिकारी इसलिए बनाया है ताकि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। हालेलुया! जैसे हमारे ऊपर जो हमारे अगुवे हैं, हमारे पास्टर्स हैं, वो हमें सिखाते हैं। हालेलुया! तो वो हमें क्या सिखा रहे हैं, इस तरीके से वो हमको मसीहत में आगे बढ़ाते हैं। एक बच्चे से लेके हमें परिपक्व होते हैं मसीहत में। जब एक दूध पीता बच्चा होता है उसको दूध दिया जाता है, तो ऐसे ही मसीह में जब हमको वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा सिखाया जाता है, हम बड़े होते हैं, तो वो जो पास्टर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो हमारा अधिकारी है। तो ऐसे ही फैमिली में जो फैमिली के हेड हैं, माता-पिता हैं, वो अधिकारी हैं। उनको अपने बच्चों को सिखाना है, प्रार्थना करना सिखाना है, बाइबल पढ़ना सिखाना है। जब आराधना संगति कर रहे हैं, ताली बजाना सिखाना है, परमेश्वर के गीत गाना सिखाना है, प्रार्थना करना सिखाना है। क्योंकि मैं देखता हूँ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रार्थना के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर की संगति चल रही है, प्रार्थना की संगति चल रही है। वही शरारतों में उनका ध्यान रहता है। एक थोड़ी-सी बड़ी एज होने के बावजूद भी, जिस एज में उनको महिमा करनी चाहिए, जिस एज में उनको परमेश्वर के अ, भजन पे ताली बजानी चाहिए, परमेश्वर के गीत गाने चाहिए, उस एज में वो लोग प्रार्थना के अंदर भी खेलते रहते हैं। प्रार्थना के अंदर भी बाइबल में, वचन में ध्यान नहीं होता, बल्कि वो मोबाइल चलाते रहते हैं, मोबाइल में ध्यान होता है। तो इसलिए हमें बच्चों को ताड़ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्रभु ने हमको अधिकारी बनाया है, माता-पिता को अधिकारी बनाया है। हालेलुया! हालेलुया! तो इसलिए हमें अपने बच्चों को आज से, अभी से, ऐसे अगर बच्चे सही नहीं चल रहे तो हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, हमें अधिकार दिया है। वचन के द्वारा भी हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि अपने बच्चों को ताड़ना दे सकते हैं। हालेलुया! चलो हम वचन निकालेंगे। मेरा जो स्पेशल का आज का टॉपिक यही है, जो इस वचन के ऊपर है। हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। बाइबल खोल सकते हैं आप और देख सकते हैं परमेश्वर का जो वचन है, वो पुराने नियम में जो नीति वचन है, 23 अध्याय है और उसका 13 वचन पढ़ेंगे हम। हम सभी पढ़ सकते हैं 13 वचन। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया! देखो, प्रभु के इस वचन में बहुत गहरा भेद छुपा हुआ है कि हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को ना डांटें। हम अपने बच्चे को ज़्यादातर ये रखते हैं कि हम पलकों पे बैठा के रखते हैं बच्चों को कि हाँ ठीक है, बच्चा है, सीख जाएगा, एक धीरे-धीरे समझ आ जाएगी। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है कि उसको समझाने का समय नहीं रहता, ठीक है? वो पापों में फँस जाता है, गलतियों में चला जाता है। लेकिन प्रभु ने हमें इस वचन के द्वारा ये बताना चाह रहा है कि हमें ताड़ना करना नहीं छोड़ना है, हमें उसको समझाना है। हालेलुया! ताड़ना ना छोड़ने का मतलब परमेश्वर का वचन हमें ये समझाना चाह रहा है, एक बार अगर हमने ताड़ना दे दी, एक बार ताड़ना से, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं, एक बार ताड़ना से, डाँटने से नहीं मानते। लेकिन प्रभु का वचन हमें बोल रहा है कि नहीं छोड़ना है ताड़ना देने, जब तक उसका जीवन एक प्रार्थना का जीवन नहीं होता, जब तक उसका जीवन वचन में चलने वाला जीवन नहीं होता, तब तक हमें अपने बच्चे की ताड़ना को छोड़ना नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि अगर उसको छड़ी से मारेंगे, बच्चे को छड़ी से मारेंगे तो वो मरेगा नहीं। हम उसको डाँटेंगे, उसको थप्पड़ मारेंगे, अगर वो गलत चलता है, वो गाली देता है, तो वो प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना में मस्तियाँ करता है, अगर हम उसको डाँटेंगे, धमकाएँगे, तो वो इस बात से नहीं मरेगा। हालेलुया! बल्कि अगर ऐसा करके हम उसको सही रास्ता दिला के उसका जो प्राण है, जो उस बच्चे का जो जीवन है, हम अपने बच्चे के जीवन को अधोलोक से बचा सकते हैं। हालेलुया! अधोलोक एक ऐसी जगह है जहाँ पे सऊदी अरबिया में जब साइंटिस्टों ने टेम्परेचर को नापने की कोशिश की, तो वो 2300 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर उसका अबव था। हालेलुया! तो और हम देखते हैं कि 1200-1300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर
क्या होता है कि लोहा होता है वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, और उसका डबल से भी अबव जो टेम्परेचर है वो कहाँ का है, अधोलोक का है, जहाँ से आत्माओं के चिल्लाने की आवाज रिकॉर्ड की गई। हालेलुया। तो हम उस जगह से अपने बच्चे को ताड़ना देके वहां से हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं उसका जीवन। मतलब कि परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दे दी अपने बच्चे के जीवन को बचाने के लिए। हालेलुया। तो हमें एक नमूना बनना पड़ेगा, हमें हमारा जीवन एक नमूना दिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को, ताकि हम उसका जीवन बचाएं। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें अथॉरिटी, अधिकार दे दिया, उस अधिकार का हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, कई बार ऐसा होता है कि बोल देते हैं कि ठीक है अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप जब इसको समझ आएगी, ठोकर लगेगी तो सुधर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। हमें उसको ठोकर नहीं लगने देना, बल्कि हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, उनको हमें सही रास्ते पे लेके आना है। हालेलुया। अगर वो नहीं मानता तो हमें उसको ताड़ना देने का भी अधिकार है। हमें परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपना, क्योंकि वचन कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक है। हमें किसी को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपना है। हालेलुया। बल्कि खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है, तो इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को सही रास्ते पे लेके आना है। हालेलुया। ये बच्चे ऐसे होते हैं जो गालियां देते हैं, गलत संगति में बैठ के गालियां देना सीख जाते हैं, गलत संगति में बैठ के स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना सीख जाते हैं। वो क्यों सीखते हैं? क्योंकि जो फैमिली की तरफ से जो वो स्टिकनेस है, जो फैमिली की तरफ से एक सही स्टिकनेस है, जो सही शिक्षा है, उस शिक्षा का दबाव उनके ऊपर नहीं होता। वो जो परमेश्वर की जो सही शिक्षा है, परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं होता। परमेश्वर का भय, उसका प्रेम से भरना किसके हाथ में है? माता-पिता के हाथ में। तो माता-पिता के लिए खासकर ये संदेश है कि मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी बच्चों का पिता हूँ, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे भी बात कर रहा है, आपसे भी बात कर रहा है, मुझे भी परमेश्वर का आत्मा सिखा रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा अभी आपसे बात कर रहा है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को वचन से सिखाना है, उनको प्रैक्टिसाइज करना है कि वो प्रार्थना करें, वो परमेश्वर के गीत गाएं, परमेश्वर के वचन से पढ़ें, क्योंकि एक आने वाला समय जो हम देख रहे हैं, आने वाला समय इतना बुरा अभी समय चला हुआ है कि जो माता पिता की रिस्पेक्ट है वो बच्चे नहीं करते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे बच्चे उस लेवल पे ना जाएं कि वो हमारी रिस्पेक्ट ना करें। अभी से हमें उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा देनी पड़ेगी, अभी से हमें उनको प्रार्थना करना सिखाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हमें उनको ज़्यादा समझाना ना पड़े। क्योंकि परिपक्व एज एक ऐसी आ जाती है, एक किशोरावस्था ऐसी आ जाती है 16 प्लस जाने के बाद, 18 प्लस जाने के बाद बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रहता है, उसी इन्वायरमेंट रह के वो उसी के अनुसार ढलता है। हालेलुया। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होके समझते हैं, लेकिन एक बच्चे को अगर बचपन से ही सही चीज़ें सिखाई जाएँ, तो उसको फिर आगे जब बड़ा हो जाता है, तो उसको इतना सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या करना है। उसको पता है कि मेरे ऊपर चिंता आएगी, मेरे ऊपर समस्या आएगी, स्टडी का बोझ होगा, तो मुझे क्या करना है? मुझे प्रार्थना करनी है, वचन से पढ़ना है। हालेलुया। तो ये सब चीज़ें एक माता-पिता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को वचन से सिखाए, वचन पढ़ना सिखाए, बाइबल पढ़ना सिखाए, प्रार्थना करना सिखाए। हालेलुया। बच्चों के लिए स्कूल जाना ज़रूरी है। बच्चे हर काम करते हैं, बच्चे खेलते भी हैं, बच्चे खाना भी खाते हैं। तो अगर अगर हम बच्चों को प्रार्थना के अंदर बैठा के उनको वचन से बताएँ, सिखाएँ, वचन पढ़ना सिखाएँ, बेटा बाइबल पढ़ो बाप, ठीक है? आधा घंटा पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। जब वो पढ़ते-पढ़ते उनका समय अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वो परमेश्वर को जानने के इच्छुक होंगे। हालेलुया। ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जो छोटे-छोटे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो कोई फ़ॉरेन में देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे प्रचार करते हैं। हमारी कंट्री में भी हैं, ये छोटे-छोटे बच्चे प्रचार करते हैं, परमेश्वर की महिमा के गीत गाते हैं। क्यों? क्योंकि जो माता-पिता का जो अथॉरिटी है, वो उनके ऊपर दिखती है कि माता-पिता ने उनके ऊपर क्या काम किया। हालेलुया। प्रभु ने बच्चों को इसलिए बोला है क्योंकि वो कोरा कागज होते हैं, जो उनके ऊपर लिखा जाएगा वो वैसा ही हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अगर आज हम बच्चों के जीवनों में परमेश्वर के वचन लिखेंगे, बच्चों के जीवन में परमेश्वर के वचन डालेंगे, प्रार्थना करने वाला जीवन डालेंगे, तो वैसा ही जीवन उनका हो जाएगा।
हालेलुया। अगर उनको गाली सिखाना डालेंगे तो वो गाली सीखते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं अपने आस-पास जो हमारी लैंग्वेज होती है, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमैटिक वो लैंग्वेज बोलते हैं। हालेलुया। हिंदी बोल देंगे तो वो ऑटोमैटिक हिंदी के एनवायरनमेंट में पलते हैं, इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश बोलना सीख जाएँगे। हालेलुया। जैसे फ़ॉरेन के बच्चों को इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो वो पैदा ही ऐसे एनवायरनमेंट में होती है कि उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हालेलुया। ऐसे जैसे हमारा जो हरियाणवी कल्चर है, हमारा हिंदी कल्चर है, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑटोमैटिक ही उस चीज़ में ढल जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही हमें जो परमेश्वर का जो कल्चर है, जो परमेश्वर का जो वचन है, वो हमें उनके जीवन में डालना है। वचन उनके जीवन में डालेंगे, वैसा ही जीवन उनका हो जाएगा। हम जीवन से प्रैक्टिकली उनके जीवन में ज़ाहिर करेंगे तो वैसा ही उनका जीवन हो जाएगा। तो इसलिए माता-पिताओं को परमेश्वर की ओर से ये संदेश है, प्रभु की तरफ से ये संदेश है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को सही कर सकते हैं। परमेश्वर ने इसलिए हमें चुना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सही हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम खुद प्रार्थना करते रहें, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम प्रभु के राज्य के वारिस हों, साथ में हमारे जीवन के द्वारा हमारे बच्चे भी परमेश्वर के राज्य के वारिस हों। हालेलुया। हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से ऐसा झलकना चाहिए कि हम प्रभु के राज्य के वारिस हैं, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत की है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेके आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हे पिता परमेश्वर खुदावन, प्रभु जी आज का वचन दिया खुदा, तेरा धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर इनके परिवार को ब्लेस कर परमेश्वर, जिनके पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है परमेश्वर, सबके परिवारों को ब्लेस कर पवित्र आत्मा। सब माता पिता को ज्ञान बुद्धि दे, समझ दे, प्रकाशन का आत्मा दे, ताकि इनके बच्चे पिता परमेश्वर तेरे वचन में, तेरे डील डोल में आगे बढ़े परमेश्वर, और अपना इनके बच्चों के जीवनों के द्वारा और माता पिता के जीवन के द्वारा परमेश्वर तुझे महिमा मिले मेरे परमेश्वर। ये वचन प्रभु जी सभी की, हम सब की हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए। कोई शैतान की चाल, कोई ऐसी शैतान के द्वारा पैदा की हुई झाड़ी हमारे जीवनों में इस वचन को दबाने ना पाए, बल्कि ये वचन पिता परमेश्वर अच्छी भूमि में बोया गया परमेश्वर, ताकि ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेके आए। तेरा धन्यवाद करता मेरे खुदाबंद, सबको ब्लेस कर पवित्र आत्मा। इस प्रार्थना को परमेश्वर आपके पवित्र बेटे यीशु के पवित्र और जीवित नाम से मैं मांगता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया।